अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी नवी क्लास है, क्लास नंबर 9। क्लास नंबर 9 है आज हम पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्ट की ज़मीरें हैं। कल हमने पढ़ी थी सब्जेक्ट, जैसे ही, ठीक है ना, ही, शी, दे वगैरह। तो हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। आज हम पढ़ेंगे कि जिस पर काम होता है, जैसे ही से हिम बन जाता है, शी से हर बन जाता है, तो जिस पर काम होता है उसके लिए कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, कौन सी ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं। तो हम, जाहिर है जिस पर काम होता है तो पहले काम का भी तज़किरा होना चाहिए ना, तो इसलिए इनको अलग से बयान नहीं किया जाता, हमेशा किसी फ़ेल के साथ बयान किया जाता है, उस काम के साथ बयान किया जाता है। तो हम सिंपल लफ्ज़ जो ज़रबा, जिसको हम काफ़ी दिनों से घसीट रहे हैं, उसी पे हम एक इस ज़मीर की मशक़ करते हैं। जैसे ज़रबा जो है, उसने मारा, यही है ना, ठीक है। अब उसने मारा उसको, तो वो जिसको मारा वो ऑब्जेक्ट है ना। ही बीट्स हिम, वो उसको मारता है। तो मारा उसने उसको, इसको हम कहेंगे ज़रबहू। उसने मारा उस एक मर्द को। ज़रबहू, मारा उसने उस एक मर्द को, मारा उसने उन दो मर्दों को। ज़रबहुमा, ओ एक मीम रह गया, काट देता हूं। ज़रबहुमा, उसने मारा उन दो को। ज़रबहुमा। तीसरा है ज़रबहुम, बिल्कुल सेम उसी जैसा आ रहा है ना, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ठीक है। अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतना, बस अंता अंतुमा में थोड़ा सा फर्क आएगा। उन सब को। ज़रबहू, ज़रबहुमा, ज़रबहुम। फिर अब बारी आएगी उस एक औरत की। ज़रबहा, मारा उस एक मर्द ने उस एक औरत को। ज़रबहुमा, सेम है, जैसे पहले वाला ज़रबहुमा था वैसे ही है। मारा उसने उन दो औरतों को। ज़रबहुन्ना, ठीक है ना। मारा उस एक मर्द ने उन सब औरतों को। अब मुखातब के सीगे सिरे होंगे कि मारा उसने तुमको, तो अंता के बजाय का लगेगा, का। ज़रबका, ये का यूं लिखे, ज़रबा का। ज़रबकुमा, ज़रबकुम। ज़रबहा, उंगली के इशारे से समझे, हाथ के इशारे। ज़रबहा, ज़रबहुमा, ज़रबहुन्ना। ज़रबका, ज़रबकुमा, ज़रबकुम। अब आएगा ज़रबकी। ज़रबकुमा, ज़रबकुन्ना। ज़रबकी, ज़रबकुमा, ज़रबकुन्ना। तुम, उसने मारा तुम सब औरतों को। की इस्तेमाल होता है सामने एक औरत के लिए, का इस्तेमाल होता है एक मर्द के लिए। ज़रबकी, ज़रबकुमा, ज़रबकुन्ना। ज़रबनी, दो रह गए ना, ये मैं अलग लिखता हूं ताकि ये अलग है। ज़रबनी, मारा उसने मुझे।
ज़रबा ना, मारा उसने हम सबको। अब देखें, आपने जो शुरू में गर्दान याद की थी, ज़रबा 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 ज़रबता ज़रबना ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना ज़रबतु ज़रबना, ये है ज़रबा ना, वो था ज़रबना। तो जज़म का फ़र्क है दरमियान में। ज़रबना हमने मारा, ज़रबा ना उसने हमें मारा, ठीक है ना। तो हा हुमा हुम, हा हुमा वो कैसे शुरू होगी, यहां से मैं देख लें पूरी। हु हुमा हुम, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, हाथ के इशारे से। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नी सॉरी नी ना। इतनी सी बात, बिला वजह टेंशन ले रहे हैं आप लोग। ये रट्टा लगाना है, जरा बहू जरा बहुमा जरा बहू लगा लें रट्टा तो अच्छा है, नहीं तो कब बस जहन में बिठाएं तो असल चीज़ तो ये, लेकिन रट्टा लगाने से और ज़्यादा फायदा होगा। जरा बहू ऐसे रट्टा लगाना, जरा बहू जरा बहुमा जरा बहुम जरा बहा जरा बहुमा जरा बहुन्ना जरा बका जरा बकुमा जरा बकुम जरा बकी जरा बकुमा जरा बकुन्ना जरा बनी जरा बना। और बॉडी लैंग्वेज का भरपूर इस्तेमाल करना है, इससे एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठीक है ना, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। तो ज़रा बहू ज़रा बहुमा ज़रा बहुम ज़रा बहा ज़रा बहुमा ज़रा बहुन्ना ज़रा बका ज़रा बकुमा ज़रा बकुम ज़रा बकी ज़रा बकुमा ज़रा बकुन्ना ज़रा बनी ज़रा बना। और आसान चाहते हैं तो हु हुमा हुम से ही कर दें, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नी ना, नी ना, हो गया ना, इतना आसान। अच्छा भाई, अब ये जिस भी फेल के आखिर में लगा दें। इक्तसाबा था ना, इक्तसाबा, इक्तसाबाहु इक्तसाबाहुमा इक्तसाबाहुम, ठीक है। इक्तसाबाहा इक्तसाबाहुमा, उसने कमाया उसको, उसने कमाया उन दो को, कुछ भी लगा सकते हैं आखिर में। अच्छा भाई, इसी तरह ज़रबा के बाद जो सीखे ज़रबा, दूसरा क्या है ज़रबा, मारा उन दो मर्दों ने, तो उसका भी ज़रबाहु, उन दो ने मारा उसको, ज़रबाहुमा, उन दो ने मारा उन दो को, ज़रबाहुम, उन दो ने मारा उन सबको, ज़रबाहा, उन दो ने मारा उस एक औरत को। तो यही सारे हा हुमा हुम ही हुमा हुन्ना सब उसके आखिर में लग जाएगा। और ये उसी जैसी हैं जैसी आपने हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना पढ़ा था, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट की ज़मीरें जैसी ही, थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। समझ में आ गई बात। अच्छा भाई, ये हो गया। लोग मुझे कहते हैं एक तरतीब से लिखें। आप जब लेक्चर सुनेंगे ना, तो आप हर आदमी अपनी डायरी में अपने अलग से नोट्स तैयार करें। मैं तो ये जो वाइट बोर्ड है सिर्फ समझाने के लिए, नोट्स मैं तो दे ही नहीं रहा हूँ किसी को, क्योंकि मैं ज़बानी हर चीज़ को समझा रहा हूँ। तो आप जब अपने मुबारक हाथों से कोई चीज़ तैयार करेंगे ना, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छी होगी। और जब इंसान अपने मुबारक हाथों से लिखता है, चाहे वो हाथ मुबारक हो या ना हो, लेकिन हर आदमी के लिए अपने लिए तो वो हाथ मुबारक होते हैं ना, जब आप अपने हाथों से लिखेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से याद होंगे, ठीक है ना। वरना हम चाहें बने बनाए नोट्स, हम बल्कि किताबें लिखी सर्फ पे और अरबी ग्रामर पे, तो किताबें हैं, मैं वहाँ से उठा के आपको सारी इंटरनेट से उठा के मैं पेश यानी भेज सकता हूँ कि यार ये गर्दान लिखी हुई है देख लो, तो वो मज़ेदार ही नहीं है उसमें। मैं जो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल नेचुरल वे में आपको पढ़ाऊँ, और आप भी नेचुरल वे में पढ़ें आप उसको, ठीक है ना, क्योंकि ज़बान है ये, इसमें ये किताबों में ज़्यादा घुसना और ये इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो वरना ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, पूरी पूरी लिखी हुई गर्दानें मिल जाएंगी। तो आप अपने हाथों से खुद जो नोट्स तैयार करेंगे खुद समझने के लिए, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, जो हम लाइव सेशन ले रहे हैं ना, उसमें एक चीज़ शिकायत सामने आई है कि मैंने किसी लेक्चर में इसमें मफ़ऊल को मजहूल कह दिया है, तो उससे बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मसलन युज़रबू, ये है फ़ेल मजहूल पैसिव वॉइस, और मजरूब ये ज़ारिब से मफ़ऊल है, इसको मजहूल नहीं कहते, इसको इसमें मफ़ऊल कहते हैं, ठीक है ना। युज़रबू मारा जाता है वो, मजरूब वो शख्स जिसकी पिटाई हुई हो, जैसे मक़तूल, तो ये इसमें मफ़ऊल है, ये मजहूल नहीं कहलाएगा। और युक़तलू ये फ़ेल मजहूल है। तो मैंने कहीं किसी लेक्चर के दौरान तीसरे या चौथे में इसमें मफ़ऊल को शायद
मजहूल कह दिया है तो लोग उससे कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ शिकायत आई थी, तो इसको सही कर लें। इसको इसमें मफऊल कहते हैं और इसको मजहूल कहते हैं। मतलब क्या है, और आपको ये टर्म याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आपने तो समझना है कि इसका मतलब है वो मारा जाता है, यानी पैसिव वॉइस है, और ये एक नाउन है, कातिल कत्ल करने वाला, मकतूल जिसे कत्ल किया जाए। ठीक है भाई। अच्छा, आगे हम ज़मीरें पढ़ते हैं मज़ीद। ये जो ज़मीर है ज़रा बनी है ना, एक जैसे अभी हमने पढ़ी, ज़राबा नी, मारा उसने मुझे। ठीक है ना। बाज़ दफ़ा ये करते हैं अरबी में कि उसने सिर्फ मुझे मारा, तो ये सिर्फ वाला माना पैदा करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को फेल से पहले ले आते हैं। इस ऑब्जेक्ट को क्या ले आते हैं? फेल से पहले, यानी सिर्फ मुझे मारा। तो अब उसका तरीका ये नहीं होगा कि नी ज़राबा, बल्कि इसकी शक्ल चेंज हो जाती है, वो ये बन जाती है ई या ज़राबा। या ज़राबा, मुझी को मारा उसने, तो ये नी क्या बन जाएगा, यानी ये वाली या तो ये है, शुरू में ई या लग जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब हम जितनी ज़मीरें हमने पढ़ी हैं उसमें ये बताता हूँ, फिर मैं लिख भी दूंगा इसको। आप कहेंगे सारे नोट्स हम ही से तैयार करवा रहे हैं, खुद तो लिख नहीं रहे कुछ, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़राबाहू, इयाहू ज़राबा, उसी को मारा उसने। ज़राबाहुमा, इयाहुमा ज़राबा, उन्हीं दो को मारा। ज़राबाहुम, इयाहुम ज़राबा, इया लगाना है शुरू में। ज़राबाहा, इयाहा ज़राबा, ज़राबाहुमा, इयाहुमा ज़राबा, ज़राबाहुन्ना, इयाहुन्ना ज़राबा। वाह, इतना मज़ा आ रहा है पढ़ने में यार। ज़राबाका, इयाका ज़राबा, ज़राबाकुमा, इयाकुमा ज़राबा, ज़राबाकुम, इयाकुम ज़राबा, सिर्फ तुम ही को मारा। ज़राबानी, इया, ये नून हटा देंगे, उसमें इया ज़राबा, और ज़राबाना, इया ना ज़राबा। कुरान में बेहतरीन मिसाल इया का नाबुद है ना। ये इया का नाबुद क्या है? नाबुदु है किसकी तरह है बताओ? ननसुरु किसकी तरह? ये नसारा यनसुरु है ना। अरे भाई, नसारा उसने मदद की गुजरे हुए ज़माने में, यनसुरु वो मदद करता है, ननसुरु हम मदद करते हैं, नजरिबू की तरह है ना। याद गर्दाने रट्टा लगा के करेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ननसुरु हम मदद करते हैं, ननसुरु। तो नाबुदु इबादत से, आबादा उसने इबादत की, याबुदु वो इबादत करता है, नाबुदु हम इबादत करते हैं। अब था ये एकदम या ज़बान से निकलना शुरू हो गया। नाबुदु का, नाबुदु का, हम इबादत करते हैं तेरी, अल्लाह से खिताब कर रहे हैं। तो अब हम कहना चाह रहे हैं हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ, क्योंकि अल्लाह की इबादत तो हिंदू भी करते हैं, भगवान को कहते हैं भगवान, वो भी कहते हैं ना, लेकिन फिर मंदिर में भी चले जाते हैं। मुशरिक क्या करते हैं, इधर अल्लाह की इबादत भी, फिर मज़ारों पे जाके भी सजदे हो रहे हैं। तो अल्लाह ने हमसे पहले एग्रीमेंट करवा लिया, नाबुदू का नहीं चलेगा भाई, नाबुदू का नहीं चलने वाला, ईया का नाबुदू चलेगा। जो एग्रीमेंट होगा मुझसे वो नाबुदू का वाला एग्रीमेंट। जब तुम नमाज में हाथ बांध के मेरे सामने खिताब करोगे तो नाबुदू का नहीं कहोगे, कि बल्कि क्या कहोगे? ईया का नाबुद। इसे कहते हैं समझ के कुरान पढ़ना, इसका अपना मज़ा है। मैं जो आलिम बनने का शौक़ जो पैदा हुआ ना, सिर्फ इसलिए कि मुझे अल्लाह का कलाम अल्लाह की ज़बान में समझ में आए। जब हमारे एक उस्ताद आए ना, उन्होंने मुझे बड़ी तरगीब दी, यार कॉलेज छोड़ के इधर आ जाओ। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे बताएं जब मैं आलिम बनूंगा तो मुझे कुरान अरबी में समझ में आएगा? उन्होंने कहा बिल्कुल आएगा। फिर मैंने कहा आपको आता है? उन्होंने कहा आता है। तो मैंने कहा इस आयत का मतलब बताया, उनको बताया उन्होंने।
तो मुझे यहाँ से शौक़ पैदा हुआ था, यार हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, हम तरावियाँ सुनते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं होता क्या कहा। तफसीर का तो वो मज़ा थोड़ी है, तफसीर तो आप घर में बैठ के एक मुताला कर रहे होते हो, सुबह शाम तो हम नमाज में सुन रहे हैं ना, नमाज में पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो मुझे 2 शौक़ थे इल्म दीन में, एक कुरान समझ में, एक कुरान हिफ्ज़ हो जाए, ताकि जब नमाज पढ़ूँ तो, क्योंकि जिनको कुरान हिफ्ज़ नहीं होता वो मखसूस सूरतें ही पढ़ते रहते हैं। तो जो असलाफ़ की आप सीरत उठा के देखें ना, उनको जो नमाज में लज्जत आती थी और पूरी पूरी रात मुसल्लों पे, हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब जो है 10-10 पारे भी तहज्जुद में उनका मामूल रहा है पढ़ने का। तो बग़ैर समझे ये मेहनत नहीं हो सकती। अरबों को हमने देखा है, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, रो रहे होते हैं कुरान। ये जो असलाफ़ के वाक़यात आते हैं, इमाम हुनीफ़ा ने एक आयत में पूरी रात गुजार दी। कुरान में आता है ना, वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क़यामत में ऐलान होगा कि ऐ मुजरिमों, आज के दिन तुम अलग हो जाओ। तो वो उन्होंने कहा कि जब ये ऐलान होगा पता नहीं हमारा शुमार किस में होगा। पूरी रात ये पढ़ के रोते रहे। तो ये असलाफ़ के वाक़यात थे, उनको समझ में आता था। तो तफसीर का पढ़ावा अलग होता है, कुरान को कुरान की ज़बान में समझें तो अलग है। मैं कहता हूँ हमारी उम्मत के आधे से ज़्यादा मसाइल इसी से हल हो जाएंगे कि कुरान उनको समझ में आना शुरू हो जाए। और इससे जो बातिल फ़िरक़े कुरान की आयतों की गलत तफसीरें कर रहे हैं, कौन सी आयत उठा के जहाँ की थी वहाँ कहीं और लगा दी। जो यहूदियों का एक काम था, युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही, अल्लाह फरमाते हैं यहूदी ये गड़बड़ किया करते थे कि आयत का जो मतलब है वो वहाँ से फेर के किसी और मतलब पे ले जाते थे। अवाम को अल्लाह ने क्या फरमाया, यहूद की क्या है वो, इल्ला अमानिया है ना कुरान में, उम्मीयून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया, इनमें अक्सर अनपढ़ हैं जो किताब के सिर्फ ज़ाहिरी तिलावत को जानते हैं, इसके मफहूम नहीं जानते। तो अवाम में बहुत बड़ा तबका ऐसा था, यहूदियों की अवाम में, बल्कि सारे ही ऐसे थे कि जो तौरात का असल मफहूम तो जानते नहीं थे, लफ्ज़ी रट लेते थे। जिसका नुकसान होता था कि यहूद के जो शरारती उलमा है ना, शरारती, वो ये करते थे कि जो आयत का असल मफहूम है वहाँ से हटा के अपने वाला मफहूम पहना के लोगों को वो बता दिया करते थे। आज भी बहुत से ये काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता, सारी दुनिया को पता है, बड़े बड़े मशहूर लोग हैं जो कुरान की आयत की जो मुतवातिर तफसीर चली आ रही है वहाँ से हटा के अपने मतलब पे उसको फिट कर दिया। ये लफ्ज़ का ये मतलब है, इस्तिलाहात के माना अलग होते हैं, लुग़वी माना अलग होते हैं। तो इंशाअल्लाह इससे ये गुमराही का भी खात्मा होगा। नाअबुदु का इय्याका नाअबुद, इय्याका नाअबुद, हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, इसको भी कर लेते हैं हम साथ, हाथ के हाथ। हाँ, असल में नस्तईन पता है क्या था? दोबारा, नस्तईनु, अभी मैं आपसे पूछूंगा, आपने ऐसा, ये यूं था असल में, नस्तईनु, नस्तखरिजू, याद है ना या भूल गए? भाई हमने बाप पढ़ा था ना, इस्तिफ़ाल, इस्तिखराज था ना, उसका माजी क्या था? अब आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए हम तफसीर जो पढ़ेंगे वो किस स्टाइल में पढ़ेंगे। ऐसे एक एक लफ्ज़ को हम जो हमने ग्रामर पढ़ी है उस पर फिट करेंगे। इस्तखरजा, उसने निकाला गुजरे हुए ज़माने में। मुज़ारे क्या आएगा? यस्तखरिजू, वो निकालता है। तो अब देखो, यजरिबु यजरिबानी यजरिबूना, तजरिबु तजरिबानी यजरिबना, तजरिबु तजरिबानी तजरिबूना, तजरिबीना तजरिबानी तजरिबना, अजरिबु नजरिबु, इसी से चलेगा। यस्तखरिजू, आनी ऊना करते चले जाए आखिर में, ठीक है ना। यस्तखरिजू यस्तखरिजानी यस्तखरिजूना, तस्तखरिजू तस्तखरिजानी यस्तखरिजना, तस्तखरिजू तस्तखरिजानी तस्तखरिजूना। ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आनी ऊना से ही काम चला दें बस आप, ठीक है ना, आखिर में आनी ऊना कर दें। जो तजरिबीना है ना उस, तो तस्तखरिजीना, तस्तखरिजीना तस्तखरिजानी तस्तखरिजना, अस्तखरिजू नस्तखरिजू, नजरिबू की तरह शुरू में नून लगा दिया, नजरिबू हम सब मारते हैं, तो नस्तखरिजू हम सब निकालते हैं। तो अब बताओ, ये बिल्कुल इस जैसा है। नस्तईनु इस्तिआनत से है, औन मदद को कहते हैं ना, ये आपका मुईन और मददगार है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना भाई, कुछ मुआवनत करो हमारे साथ। मैंने कहा था ना उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं सारे अल्फाज, मुआवनत करो, ठीक है ना। और ये मुईन है, ये मददगार है, ताउन करो, ताउन कीजिए हमारे साथ। ये ताउन, ये ऐन वाव या नून और वाव नून एक ही चीज़ है।
ठीक है ना, नस्तईनु था असल में, नस्तईनु नस्तखरिजू की तरह, लेकिन ये नस्तईनु मुश्किल पड़ रहा है तो क्या पड़ा है, नस्तईनु बना दिया इसको। तो ऐसी चेंजिंग होती है, मैं बताऊंगा कहां कहां होती है। नस्तईनु हम मदद तलब करते हैं। नस्तईनु का मतलब क्या है, नस्तईनु, ठीक है, हम मदद तलब करते हैं, हम मदद मांगते हैं, मुआवनत मांगते हैं, ताउन मांगते हैं। का लगा दें, वही ऑब्जेक्ट की ज़मीर, नस्तईनु का, हम मदद तलब करते हैं तुमसे। ये तो ज्यादा ही शोशे हो गए कुछ। नस्तईनु का, हम मदद तलब करते हैं का, तुमसे। अब ये आपने कहना है कि हम सिर्फ तुमसे मदद मांगते हैं, इय्याका नस्तईन। क्या मजा आया कि नहीं आया? इय्याका नाबुद, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, वाह, वाव का माना और, इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तुझसे मदद तलब, सिर्फ या अल्लाह मदद, और कोई नारा काबिल कबूल नहीं। तो ये मैं अब लिख देता हूं ये ज़मीरें, ठीक है ना। इय्याहु, इय्याहुमा, इय्याहुम, इय्याही नहीं भाई, इय्याहा, इय्याहुमा, इय्याहुन्ना, ठीक है। इय्याका, इय्याकुमा, इय्याकुम, इय्याकी। की जो इस्तेमाल होता है ना, सामने कोई औरत हो, जैसे हम कहते हैं जज़ाकल्लाह, जज़ा असल में था जज़ा या, क्या था, ज़राबा, जज़ा या ज़राबा, वो जज़ा दे, वो से मुराद अल्लाह है, का आपको, और की औरत को। तो हमारे यहाँ औरत से भी खिताब होता है तो लोग जज़ाकल्लाह ही कहते हैं, तो उसको जज़ाकिल्लाह कहना चाहिए। और जब मर्द से खिताब हो तो जज़ाकल्लाह, जब बहुत सारे आदमियों से खिताब हो तो जज़ाकुमुल्लाह, जब बहुत सारी लेडीज से खिताब हो तो जज़ाकुन्नल्लाह। इय्याकी, इय्याकुमा। बच्चों को जो है ना ये कोर्स ज़्यादा शौक से सिखाएं, बच्चे ना ये चीज़ें रट लेते हैं, बहुत शौक से पढ़ते हैं, उनकी समझ में भी आता है, बच्चों का दिमाग जो है ना बहुत हाजिर होता है। इय्याकुन्ना, इय्याकुन्ना, ठीक है ना। इय्याया, इय्याना, सही हो गया, ठीक है। इय्याहु, इय्याहुमा, इय्याहुम, इय्याहा, इय्याहुमा, इय्याहुन्ना, इय्याका, इय्याकुमा, इय्याकुम, इय्याकी, इय्याकुमा, इय्याकुन्ना, इय्याया, इय्याना, ठीक है ना। मिसाल याद रखेंगे तो, और इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन। तो ये हमारी ज़मीरों का मसला हो गया। अच्छा, ये ज़मीरें तो हमारी ख़त्म हो गई। एक और चीज़ इस्तेमाल होती है अरबी में, इसमें इशारा। क्या इस्तेमाल होता है? आज थोड़ा सा हम इसको भी निपटा लेते हैं, जैसे दिस और दैट। एक तो होता है ना हुआ यानी ही, और एक होता है
दिस या दैट। जो रिमेंबर था मुझे फॉरगेट था, हम जिसे समझे थे दिस वो दैट था। ठीक है ना, जो रिमेंबर था मुझे फॉरगेट था, भूल गया वो मैं, हम जिसे समझे थे दिस वो दैट था। तो जैसे दिस और दैट इस्तेमाल होते हैं, इट भी इस्तेमाल होता है ना। आज इस सवाल के में तो इट कहाँ इस्तेमाल होगा, हुआ हुआ हम तुमने पढ़ लिया। तो इसमें इशारा जो है ना, इसमें इशारे का मतलब ये प्रोनाउन नहीं है, ज़मीर नहीं है, बल्कि जब किसी चीज़ की तरफ आप हाथ से इशारा करके कहते हैं ना ये, तो ऐसे मौके पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, इसमें इशारा। चाहे वो हाथ आप इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन उमूमी तौर पर जैसे दिस दैट, ठीक है ना। तो उसके लिए जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, रा, सबसे पहला लफ्ज़ क्या है, सिंपल रा। रा का माना ये, इसी के शुरू में हा लगा देते हैं तंबी के लिए, हा रा। हा का माना अरे, ठीक है ना, ओ भाई ये, ठीक है। हा का माना क्या है, तंबी के लिए क्या लगाते हैं शुरू में, हा, हा रा, ठीक है ना। मुजक्कर चीज के लिए इस्तेमाल होता है रा, हा रा। कोई चीज मुजक्कर हो ना, जैसे उर्दू में भी मुजक्कर मुअन्नस का फर्क होता है ना, बेजान चीजों में भी। जैसे किताब पढ़ी हुई है, ये अगर आपने किताब पढ़ा हुआ है तो अजीब सा लगेगा आदमी को, लियारी से आए शायद ये, ठीक है ना। और गिलास पड़ा हुआ है को अगर कोई ये गिलास पड़ी हुई है तो भी उसका स्टेशन कुछ कहीं और है, ठीक है ना, कराची स्टेशन नहीं है बहरहाल। तो जैसे अल्फाज भी मुजक्कर मुअन्नस होते हैं, तो अरबी में भी चीज़ें भी क्या होती हैं, मुजक्कर मुअन्नस होती हैं। तो ज़ा मुजक्कर चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी रा के आखिर कभी लाम और काफ भी लगता है, जैसे ज़ालिका, कुरान में ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। रा का माना ये, लिका क्या है, ये जो का है ना आखिर में, ये ज़मीर नहीं है। जब खिताब एक आदमी से होता है, आप उससे खिताब कर रहे हैं, तो आप इसमें इशारा के आखिर में का लगा देते हैं। ये चीज़ उर्दू और इंग्लिश में नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये उर्दू और इंग्लिश में नहीं है। कि यानी आप जब बात कर रहे हैं तो पता चले कि आपका खिताब कितने लोगों से है, तो आप क्या करते हैं, ज़ालिका। ये लाम जो है ना, ली, ये दिस को दैट बना रहा है, दिस करीब के लिए और दैट दूर के लिए। तो ज़ाली किसके लिए इस्तेमाल होता है, दूर के लिए। हा रा ये, ज़ाली वो, और का का मतलब जिससे मैं बात कर रहा हूं वो एक आदमी है, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, एक आदमी है। तो अब ज़ालिका का मतलब क्या हुआ, वो, और का मतलब क्या हुआ। जैसे कुरान से ही मिसाल देख लेते हैं, ज़ालिकल किताबु है ना कुरान में, अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है, किताब तो सामने है, जब हम तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं ज़ालिकल किताबु। दो इश्काल होते हैं इसमें। एक तो ये कि अल्लाह ज़ालिका एक आदमी को खिताब कर रहे हैं, एक मर्द को, तो ख़वातीन कहाँ गई यहाँ पे, नंबर तो कुरान पढ़ने वाले तो करोड़ों अरबों लाखों है ना, तो खिताब एक ही को क्यों हो रहा है भाई, नहीं यार समझ में तो रहने दो यार। ज़ालिका एक को खिताब हो रहा है ना। तो बात असल में ये है कि बाज़ दफ़ा दिस को दैट इसलिए भी बना दिया जाता है कि चीज़ तो करीब है मगर वो मर्तबे के लिहाज से बहुत ऊंची है, यानी मर्तबे की तरफ इशारा किया जाए, गोया बहुत ऊंची है, गोया तुम्हारी नज़रों से बहुत ऊंची है, तुम्हारे वहमो गुमान से बहुत ऊंची है, तो फर्जी तौर पर भी उसको दूर करार दे दिया जाता है, यानी मर्तबे के लिहाज से बहुत ऊंची है। ये बलागत के नुक्ते होते हैं जो चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूं कि लाम जो लगा होता है ये करीब को दूर करने के लिए होता है, बुअद जिसे कहते हैं। तो इसमें आपको कुरान में जगह जगह ज़ालिका का लफ्ज़ आया है, तो वो जो है ये उसमें कोई हिकमत होती है कि एक चीज़ है करीब मगर उसको ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे वो बहुत दूर हो, क्योंकि जो चीज़ का मर्तबा ऊंचा होता है ना वो हमारे वहमो गुमान से बहुत ऊंची होती है। तो अल्लाह गोया बता रहे हैं कि ये तुम्हारे वहमो गुमान से भी बहुत ऊंची किताब है,
गोया पहाड़ की चोटी पर रखी हुई किताब है ये। और का से खिताब इसलिए हो रहा है कि है तो करोड़ों अरबों लोगों का खिताब, लेकिन जो भी तिलावत करेगा वो समझेगा सिर्फ मुझसे बात हो रही है अल्लाह की। इससे इंसान किसी की बात गौर से, बोलो ना यार, मेरी तो गौर से सुन लो, वो अल्लाह यानी इंसान को एहसास होता है अल्लाह सिर्फ किससे खिताब कर रहे हैं, मुझसे। अब रहा मसला कि इसमें तो खवातीन से भी तो खिताब होता है ना, तो खवातीन को तो लिए का के बजाय की इस्तेमाल होता है। तो बात असल में ये है कि कुरान में जहाँ भी मर्द और औरत दोनों का इकट्ठा जिक्र है ना, तो सीगा मुजक्कर का इस्तेमाल किया गया है, खवातीन उसमें खुद ब खुद दाखिल होती, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो सकती। भाई जब औरत से खिताब होगा तो जा लीकी हो जाएगा, जब की होगा तो मर्द कहेंगे हम कहाँ गए, हमसे तो अल्लाह खिताब नहीं कर रहे। अब ये तो नहीं हो सकता जा लीका की दोनों इकट्ठे लगा दें। तो ये वैसे एक उसूल है कि कुरान में जहाँ भी मर्दों की बात आई है तो उसमें औरतें खुद ब खुद दाखिल हैं। इन्नल्लदीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, आमनू ज़रबू की तरह है ना, अकरमू की तरह, तो जो लोग ईमान लाए तो औरतें भी तो ईमान लाई हैं, तो वो भी इसमें दाखिल हैं। इसको कहते हैं, छोड़ें इसको क्या कहते हैं, इस्तिलाहात में जाएंगे तो परेशान होंगे। तो मतलब जब भी कुरान में मुज़क्कर के सीगे इस्तेमाल हुए हैं तो सीगा मुज़क्कर का है, लेकिन औरत उसमें खुद ब खुद दाखिल होती है। तो यहाँ औरत को भी खिताब है, जो औरत तिलावत कर रही है उससे भी अल्लाह खिताब कर रहे हैं कि तुमसे मैं कह रहा हूँ, और मर्द भी जो तिलावत कर रहा है उससे भी अल्लाह खिताब कर रहे हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ। और हाथ से गोया अल्लाह इशारा कर, ये जो किताब है इसका मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन यह है तुम्हारे सामने। तो इशारा करके अल्लाह ने कहा ये जो किताब है ला रईबा फीही, इसमें कोई शक नहीं है। तो शक को शुबे से बाला तर होकर इसकी तिलावत करना, यानी अल्लाह की तरफ से ही नाजिल हुई है, इंसानों का गढ़ा हुआ कलाम नहीं है। अच्छा, ज़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और कुरान में जो इशारे इस्तेमाल हुए हैं, हादानी भी इस्तेमाल हुआ है। इन हादानी लसाहिरानी, कुरान में है ना हादानी, दानी दो के लिए इस्तेमाल होता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जब जादूगरों के मुकाबले में आए तो जादूगरों ने कहा था इन हादानी लसाहिरानी, ये दोनों साहिर हैं, जादूगर हैं। हादानी इशारा करके कहा ये जो दोनों है ना साहिरानी, ये दोनों जादूगर हैं। तो हादानी दो के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और हा उलाई बहुत सौ के लिए इस्तेमाल होता है। हा उलाई कुरान में जगह जगह आता है ना, हा उलाई है ना। और उलाई का भी आता है, जो हा उलाई का माना है वही उलाइका का माना है। मैं ये सब तरतीब से लिखूंगा अभी, पहले समझ लें। ज़ा है या ज़ालिका है या हादा, ज़ा का लफ्ज़ जहां आ रहा है तो एक चीज़ के लिए, ज़ानी आ रहा है दो चीज़ों के लिए, हा उलाई और उलाई का आ रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। हा ज़िही जो आता है एक औरत के लिए, हा ज़िहिल जन्ना है ना, ये जन्नत है अल्लाह फरमाते। तो जन्नत चूंकि मुअन्नस लफ्ज़ है ना, उर्दू में भी मुअन्नस है, जन्नत बड़ी खूबसूरत है, ये तो नहीं कि जन्नत बड़ा खूबसूरत है, तो उर्दू में भी जन्नत मुअन्नस है और अरबी में भी मुअन्नस है। तो हादिहिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुआदून, ये है वो जन्नत जिसका तुमसे वादा। तो अल्लाह इशारा करके ये है वो जन्नत, ठीक है ना। तिल का भी इस्तेमाल होता है। तिल का भी कभी वही माना है जो हादिही का है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, उसको बलागत के नुक्तों में आता है, उसकी ज़रूरत नहीं। हादिही और तिलका का मतलब तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ है ना। तो चूंकि जमा भी अरबी में ना एक औरत की जगह इस्तेमाल होती है, अरबी में जमा के जो सीगे हैं ना उसके लिए जो उसको हम कहते हैं पूरी एक जमात है, और जमात का लफ्ज़ मुअन्नस है, कहते हैं जमात खड़ी है, जमात खड़ी हो गई है, कहते हैं ना जमात खड़ा हो गया, ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो जमात जो है ना, बहुत सारे लोगों की जमात, वो गोया उसको एक चीज़ फ़र्क किया जाता है और उसके लिए मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया तिलकर रुसुल, ये बहुत सारे पैगंबर, इनकी गोया एक जमात है। तो एक जमात को अल्लाह ने हाज़िही और तिलका से ताबीर किया है, ठीक है। तिलका उम्मतुन कद खलत, तिलका उम्मतुन ये एक उम्मत है, तिलकल अय्यामु नुदामिलुहा। तो मैं जल्दी लिख देता हूँ, ज़ा हादा और ज़ालिका, और ज़ालिकुमा भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है, दो आदमियों के खिताब है। ज़ालिकुमा मिम्मा, वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी,
हाँ, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के 2 कैदियों से कहा था ज़ालिकुमा, ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ ना, कुमा का मतलब तुम दोनों से खिताब कर रहा हूँ, मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये मेरे रब ने मुझे सिखाया, जो मैं ख्वाबों की ताबीर बता रहा हूँ और तुम्हें बातें बता रहा हूँ। ज़ालिकुमा, ये जो सारी चीज़ें जो हैं, तो कुमा का मतलब तुम दो से मैं खिताब कर रहा हूँ। तो कुरान में इस्तेमाल हुआ ज़ा हाज़ा ज़ालिका ज़ालिकुमा। ज़ालिकुम, ये बहुत से लोगों से खिताब हो रहा है ज़ालिकुम, लेकिन इन सब का माना क्या है? ये, ठीक है। अच्छा भाई, और मौन, अच्छा 2 हों तो उसके लिए हादानी, औरत के लिए, अच्छा जमा के लिए सॉरी, हा उलाई और उलाइका, उलाइका, ये खड़ा ज़बर है, ये वाव लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, ठीक है ना, हा उलाई और उलाइका। और मुअन्नस के लिए हादिही, हादिही शजरा, तिलका, और एक और लफ्ज़ बोला था ना, हादिही और तिलका, बस ये 2 हो गए, हादिही और तिलका। ये मुज़क्कर के लिए, ये 2 आदमियों के लिए, आदमी तो नहीं कह सकते, 2 चीज़ें, और हा उलाई और उलाई का ये ज़्यादा चीज़ों के लिए, हाज़िही और तिलका एक मुअन्नस के लिए। अच्छा, ये इशारे इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होते, जैसे दिस और दैट, ठीक है ना, इंसानों के लिए जब इस्तेमाल होंगे जब उसमें तौहीन मकसद हो, ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ हाज़र हादा, भाई इंसान के लिए तो हुआ इस्तेमाल होगा ना, तो इंसान के लिए अक्सर ये उस वक्त इस्तेमाल होता है, कायदा कुलिया नहीं है, लेकिन अक्सर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब उसमें तौहीन होती है। जैसे वो मुशरिकीन कहते थे कि माली हादर रसूल, माली हादर रसूली याकुलु तआम, हादर रसूल, ये जो रसूल है, हादा, गोया तौहीन करते थे, ये गोया इशारा कर रहे माज़ अल्लाह कि याकुलु तआम व यमशी फिल अस्वाक़, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है और बाज़ारों में शॉपिंग भी कर रहा है, तो ये कोई, ये तो बुजुर्गी थोड़ी है, ये तो ऐसे होने चाहिए कि इनको खाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ये तो अल्लाह वाले हैं। तो बाज़ दफ़ा ये हाजा का लफ्ज़ इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें तौहीन का उनसा, लेकिन अक्सर इंसानों के लिए हुआ हुमाहुम या हुमाहुन, जैसे इंग्लिश में भी ऐसा ही है, दिस और दैट जो है ना, इंसानों के लिए होता है इस्तेमाल, बहुत कम होता है, तो नहीं होता तो आप इस्तेमाल कर लें अभी, ताकि हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा इस्तेमाल करने में, लेकिन ये कि ये इंसान के लिए ही वगैरह इस्तेमाल होता है ना। तो तौहीन जब किसी की मकसद होती है तो फिर इसमें इशारा इस्तेमाल होता है उसके लिए। काफ़ी आज के लिए ये, इसमें इशारा के बाद हमारे 2-4 लेक्चर और रह गए हैं, बस फिर हमारी ग्रामर, और फिर हम इंशाल्लाह डायरेक्ट कुरान में चलेंगे, ठीक है ना। वमा अलैना इल्लल बलाग।